खसूसी अलाउंस दिया जा रहा है। पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों की मद में माहाना 2.4 यानी 2.4 अरब रुपए जो हैं, जो सालाना 29 अरब रुपए बनते हैं, ये इस अलाउंस की मद में सालाना खर्च करना हुकूमत पंजाब ने अवामी मफाद में ये फ़ैसला किया है। और महंगाई के मुतासरीन जो थे, जो हमारे सरकारी मुलाजमीन एहतजाज करते, सड़कों पे धक्के खाते, हुकूमत की तरफ देखते, हसरत भरी निगाहों से अपील करते, आपको मीडिया की स्क्रीन पे नज़र आते रहे। आज वज़ीर आला पंजाब की क़यादत में पंजाब कैबिनेट ने उनके दुखों का मदावा किया है, उनके आंसू पहुँचे हैं और उनके लिए ये स्पेशल अलाउंस की जो 29 अरब रुपए की सालाना जो है वो इस पंजाब गवर्नमेंट के बजट पे एक एडिशनल बर्डन था, कैबिनेट ने उसको ऑन करते हुए उसकी मंजूरी दी है। आज जो है वो कैबिनेट ने डीजी खान और साहिवाल के शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो है, जो हेल्थ कार्ड के साथ जुड़ी है, उसकी बाज़ाब्ता मंजूरी दी है। 7 अज़ला के तमाम शहरियों को मुफ्त इलाज की सहूलत फराहम करने की आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। और इस बात को इंश्योर करने के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट को हदायत दी हैं कि इस साल के दिसंबर तक, यानी एंड ऑफ दिसंबर तक, तमाम जो पंजाब के रिहायशी हैं वो हेल्थ कार्ड के से मुस्तफ़ीद होना शुरू हो जाएंगे और उनके हाथ में हेल्थ कार्ड जो है उनकी सेहत की तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत देने के लिए उनकी जेबों में मौजूद होगा। कैबिनेट ने इंतहाई अहम कदम आज जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1957 में तरमीम की मंजूरी दी है। इस तरमीम से रेवेन्यू से मुतल्लिक़ केसेस पर जो दूसरी नज़रसानी है उसकी अपील का हक़ इससे पहले चूँकि मौजूद नहीं था, तो कैबिनेट ने वो हक़ जो है वो साइलिन को दस्तयाब किया है। जो अवाम के मसाइल के साथ जुड़ा जो सबसे अहम इस वक्त इशू था जो कैबिनेट के सामने, वो हालिया बारिशों से जो तबाही फैली, कीमती जानों का नुकसान हुआ और माली नुकसान, जो भी बिजली की ट्रिपिंग, आंधी तूफ़ान, जहाँ कहीं लोगों की जान गई वहाँ उसके साथ साथ माल का नुकसान हुआ। तो उसको 3 अज़ला जो हाफिज़ाबाद, साहिवाल, उकाड़ा और फिर चौथा पाकपतन और इसके साथ जुड़े जितने भी वो मुहल्लका अज़ला और देहात जो इस कुदरती आफत का शिकार हुए, उनको वज़ीर आला की हदायत पे जो है माली इमदाद की बाज़ाब्ता मंजूरी का फ़ैसला किया गया है और मुतल्लिका अथॉरिटीज़ को नीड असेसमेंट करके बर वक्त और फिलफौर जो है वो इन तमाम मुतासरीन का जो है वो पैकेज बनाने के लिए हदायत जारी कर दी गई हैं। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो CEO हैं उनकी बाज़ाब्ता कैबिनेट ने आज मंजूरी दी है और इमरान अमीन को कैबिनेट ने मेरिट में नंबर 1 होने की बिना पे आज हरूडा के ऑफिशियली, क्योंकि इससे पहले जो है वो एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट्स थी और उनको आर्जी तैनाती की गई थी, आज थ्रू एक प्रोसीजर प्रोसेस और तमाम रूल्स को ऑन करते हुए, उनका प्रोसेस करते हुए बाज़ाब्ता तौर पे इमरान अमीन को आज जो है वो रूडा के अंदर चीफ़ एग्जेक्टिव लगा दिया गया है। इसके अलावा जो है वो रूडा के ही दीगर मेंबरान की भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम जो है उसको पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार दिया गया है, क्योंकि जो लो कास्ट हाउसिंग स्कीम थी, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट था, उस पर पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के जो सेल टैक्स थे उसकी वजह से वहाँ पे
पिसे हुए तबकात के लिए ये जारी कोशिश जो है वो मुतासर हो रही थी, तो लिहाजा आज कैबिनेट ने उसको वेवर दे दिया। स्टैम्प एक्ट 1899 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके साथ साथ 122 साल बाद एक्ट में जो तरमीम की आज कैबिनेट ने अप्रूवल दी है, उसकी वजह से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास जो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ का ऑडिट का अख्तियार था वो चूँकि मिसिंग था, तो उसको अमेंडमेंट्स के ज़रिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास ये ऑडिट का अख्तियार आ चुका है, क्योंकि बेहंगम अनप्लैंड बग़ैर किसी अप्रूवल के जगह जगह बनने वाली हाउसिंग सोसाइटीज़ के नाम से जो फ्रॉड हो रहा था, जो आम शहरी की जेब पे डाकाज़नी हो रही थी, इस तरमीम से हम उसका अजाला करने में कामयाब होंगे। इसके साथ साथ जो है वो फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग वगैरह की मलकियत का रिकॉर्ड भी SMBR जो है वो रखने का मजाज होगा। और इस तरमीम में, क्योंकि इससे पहले वो एग्रीकल्चर लैंड और उसके साथ जुड़ा जो ओपन रकबा था उस तक उनकी रसाई थी, तो इसको जो है वो फ्लैट्स, मल्टी स्टोरी और बिल्डिंग वगैरह तक भी उनके इख्तियार का दायरा कार जो है वो फैलाया गया। इंतहाई अहम आपकी जो पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी है उसके जो डायरेक्टर हैं, उनकी कॉन्ट्रैक्ट की जो मुलाजमत में तोसी की समरी आज कैबिनेट के सामने लाई गई। कैबिनेट ने उसको जो है वो मंजूर किया कंडीशनली कि नया टैलेंट जो है वो भी सामने लाया जाए, और कंडीशनल जो है टाइम लाइन के साथ उसको अप्रूव किया गया है। और इस बात को यकीनी बनाया गया है कि पिछले 10 साल से चूँकि वही इस फोरेंसिक एजेंसी के डायरेक्टर हैं, तो नया जो फ्रेश माइंड और नया टैलेंट है उसको भी मौका मिला जाए और टैलेंट हंटिंग की जाए। और उसके लिए भी कैबिनेट के जो हमारी बनी हुई है लीगल कमेटी, उसको ये असाइनमेंट दी गई है ताकि दोबारा फिर जो है किसी एक फ़र्द को ही एक्सटेंशन देना मजबूरी ना बन जाए। पंजाब आर्म्स रूल्स 2017 में तरमीम की मंजूरी दी गई है। इसके तहत जो है असला लाइसेंस की ट्रांसफ़र मॉडिफिकेशन का जो इख्तियार है वो ज़िलों में डिप्टी कमिश्नर्स को दे दिया गया है, क्योंकि ये इस हुकूमत का वादा था कि हम उनका हक़ अवाम का उनकी दहलीज़ तक पहुँचाएँगे। तो जो इख्तियारात जो हैं वो लाहौर में दारुल खिलाफा में आके छोटे छोटे इश्यूज़ के लिए उन्हें साइलिन को धक्के खाने पड़ते थे, आज वज़ीर आला की हदायत पे ये इख्तियार DCs को दिया गया है ताकि ज़िले की सतह के मसाइल ज़िले में हल हो। इंस्पेक्शन एंड सर्टिफिकेशन ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, उसके लिए जो कानूनी तरमीम की आज मंजूरी दी गई है, उसमें पंजाब ग्रीन बेल्ट प्रोग्राम के तहत 5 साल पुरानी प्राइवेट गाड़ियों को भी फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। यानी जो भी गाड़ी मार्केट में आएगी 5 साल चलने के बाद उसको हर हाल में रोड पे आने से पहले जो एक फ़िटनेस सर्टिफिकेट है वो हर हाल में इंश्योर करना होगा। और 3 व्हीलर जो अहम चीज़ कि आप देख रहे थे कि जो आए दिन एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जो आए दिन जो है ट्रैफिक की कंजेशन और बेहंगम ट्रैफिक का विक्टिम आम शहरी बन रहे हैं, उसकी बड़ी वजह जो थी 3 व्हीलर जो हमारे मोटरसाइकिल रिक्शा थे वो उन पे कोई कानून लागू नहीं था, क्योंकि वो उस दायरा कार में आते ही नहीं थे। तो जिसकी वजह से बेशुमार चैलेंजेस से हर सड़क पे गाड़ी चलाने वाला जो है वो गुज़रता था। तो उनकी इस तकलीफ़ के इज़ाले के लिए 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिक्शा को ट्रैफिक कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी पर जुर्माना जो इससे पहले करने का इख्तियार आपके पास नहीं था, आज जो है वो कैबिनेट ने ये 3 व्हीलर मोटरसाइकिल रिक्शा को भी ट्रैफिक कवानीन के साथ जोड़ते हुए डिपार्टमेंट को ऑथराइज़ कर दिया कि उस कानून की कदगन जो है अब इनके ऊपर भी लागू होगी। पंजाब एग्रीकल्चर एंड मीट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की भी नामजदगी की आज मंजूरी दी गई है। पंजाब मोटर व्हीकल रूल्स 1969 और पंजाब मोटर व्हीकल
ट्रांजैक्शन लाइसेंस रूल 2015 में भी तरमीम की गई हैं, जिसके तहत जो है मोटर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन और ख़रीदो फरोख्त के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम और अर्जेंट प्रोसेसिंग फ़ीस का निज़ाम भी मुतारफ़ कराया गया। यहाँ पे कुछ मेरे साथी सवाल पूछ रहे थे, कुछ मीडिया में कुछ ऐसी खबरें चल रही थी कि शायद उसमें कोई जुर्मानों की जो अमाउंट है उसको बढ़ाया गया। बेसिकली वहाँ बायोमेट्रिक्स, क्योंकि आए दिन आपकी सबसे ज़्यादा जो चोरियाँ हैं वो मोटरसाइकिल और डकैतियाँ जो हैं उसमें, और किसी की जान लेने और हर तरह के लॉ एंड ऑर्डर को ख़राब करने में मोटर बाइक का इस्तेमाल जो है वो हर जराइम में सरे फहरिस्त रहा। इसके लिए भी उसकी रजिस्ट्रेशन और ख़रीदो फरोख्त को भी बायोमेट्रिक के साथ जोड़ा गया ताकि क्राइम की शरह को भी रोका जाए और असल मालिक जो है वही उसके कस्टोडियन हों।